प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और होली के पावन रंगारंग पर्व पर आप सभी को हृदय से सपरिवार हार्दिक आत्मिक शुभकामनाएं। खूब आनंदित रहिए, रंगों के इस पर्व का खूब आनंद लीजिए। लेकिन कुछ मूल्य हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ मानदंड हैं जो ये बताते हैं कि उल्लास का पर्व हो और ऐसा पर्व हो जिसमें थोड़ी बहुत आप छूट भी ले सकते हैं आनंद की, कि बड़ों को भी रंग लगा सकते हैं, बड़े छोटों को भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी एक मर्यादा है। और इसी तरह जिनके साथ हम रंग खेल रहे हैं या कोई रंग खेलने का इच्छुक नहीं है, उसे न बाध्य किया जाए और न कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित किया जाए जो तनाव का कारण बने। रंग न हो तो जीवन बेरंग है। रंग का एक अर्थ तो वही है जिन रंगों से आज आप और हम होली खेल रहे हैं, लेकिन रंगों का एक अर्थ है कि आपका मन रंगारंग है या बिना रंग का है। और निश्चित तौर पर जहाँ रंग ना हो वहाँ की शुष्कता, वहाँ की शून्यता सबको पीड़ित करती है। अगर घास हरी ना हो, फलों के नाना प्रकार के रंग ना हो, पुष्पों के अलग अलग रंग ना हो, सब्जियों के रंग ना हो, और इसी तरह हमारे वस्त्रों के, हमारे विविध कार्यक्रमों में उसकी थीम के अनुसार, चाहे वो शादी ब्याह हो, जन्मदिन हो, तमाम चीज़ें जो हैं, लेकिन एक रंग जो मन का रंग होता है, जो कभी फीका नहीं पड़ता है। जैसे वीरता के लिए रंग दे मेरा बसंती चोला माए, ये गाना हम सुनते हैं। तो रंगों का बड़ा महत्व है। हमारा तिरंगा 3 रंगों का है और हर रंग का अपना एक वर्ण। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, कितनी सुंदर बात है। आज भी ये बात करते हुए रोमांच से मन भर जाता है। तो मन का ये रंग जो हमेशा चमकदार, चटकीला, आकर्षक बना रहे, क्योंकि बाह्य दुनिया के आकर्षण का उतना अर्थ नहीं है जितना भीतर आकर्षण बना रहे, हर दिन उठने का एक कारण हो जब से होश संभाला है, और मृत्यु का वो क्षण भी हो जब आंख मूंद रही हो तब भी रंग न गायब हो जीवन से। और ये तभी हो सकता है जब परमात्मा से एक बहुत गहरा कनेक्ट हो, क्योंकि रंग का जनक भी वो है और रंगों के विस्तार और उनको चमकीला और आकर्षक बनाने का जन्मदाता भी वो है। लेकिन मैं क्या बोलूँगा इस पर तो बोलेंगे हमारे विद्वान वक्ता। तो चलिए बिना विलंब किए चलते हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। बहुत स्वागत कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, चरण स्पर्श आपको, बहुत शुभकामनाएं। आज आपको भी बहुत बहुत शुभकामना और आत्मीय आशीर्वाद। जी और बंसल न्यूज़ के जितने भी रसिक श्रोता हैं इस अध्यात्म विमर्श का आनंद लेने वाले और नियमित जो देख रहे हैं, आज हमें 5 वर्ष की यात्रा पर हैं हम लोग, तो उन सबको भी होली की आत्मीय शुभकामनाएं। आज आप बड़ा अद्भुत बोल रहे थे। आप ऐसा मत समझिए कि मैं कोई प्रशंसात्मक आपसे कह रहा हूँ। आपने कितने विषय चुन कर करके निकाले हैं और बहुत सुंदर बोल रहे थे। आपको सुनते हुए मुझे एक तथ्य अंतर्मन में ध्यान आया कि अध्यात्म अदृश्य को दृश्यमान होने के बारे में बड़ा अच्छा वर्णन करता है। अदृश्य का दृश्यमान होना। हमारे यहाँ 2 तत्व हैं, प्रकृति और ब्रह्म। ब्रह्म अदृश्य होता है, इसलिए हम ब्रह्मलीन हो जाते हैं शरीर छोड़ने के बाद। आप समझिए, ब्रह्म अदृश्य होता है। तो अदृश्य को जब दृश्य होने की इच्छा हुई, उसने संसार बनाने के बारे में सोचा, उसने संसार को देखने के बारे में सोचना। तो जैसे ही ये इच्छा हुई वैसे ही महतत्व प्रकट हुआ। महतत्व के साथ 3 गुण ने क्षोभ किया, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। काल, समय चक्र, कर्म क्रिया पर उत्पन्न हो गई, कर्म क्रिया और स्वभाव उत्पन्न हो गए। प्रकृति ने अपना स्वरूप प्रकट किया। प्रकट होते ही रंग आया जीवन। क्या बात। ध्यान रखिएगा, प्रकृति ही रंग है। प्रकृति ही रंग है। प्रकृति ही रंग है। प्रकृति अर्थात आपका मूल स्वरूप, स्वभाव। तो मनुष्य का स्वभाव ही उल्लास में है। दुर्लभम मानसम देही देही नाम क्षण भंगुरा। आप मनुष्य बन गए, इससे बड़ा उल्लास क्या होगा? क्या हो सकता? आपको जाने की टिकट मिल गई अपने घर जी। आप 84 लाख भोग कर वो प्राप्त कर गए, यात्रा करते हुए अध्यात्म में, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। आप मनुष्य बन गए। मनुष्य तो मनुष्य बन गए तो प्रकृति ने उल्लास के स्वरूप में, अरे हमारे रंग हैं,
वो सांवले रंग का, वो गोरे रंग का, वो थोड़ा वो पीत रंग का लिया हुए है। अब रंग जैसे ही हमें दिखना शुरू हुआ जी, तो कब दिखना शुरू हुआ? जन्म लेते ही। जन्म लेते ही। हम तो संसार में रंग के साथ ही आए, क्योंकि हमने उसको देखा है ना। हाँ 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 रंग लेकर आए, प्रकृति ही रंग है। जी, इसीलिए प्राकृतिक रंग आपके स्वभाव में विद्यमान रहता है। ध्यान रखिएगा, क्रोध लाल हो जाता है। आदमी बोलता है लाल पीले क्यों हो रहे हो, मतलब क्रोध को रंग दे दिया, नाम दिया। क्रोध को रंग आप दे देखिए, अब हमारी समस्या क्या थी कि हमने इन रंगों को विकास के साथ चित्रों में उभारना शुरू किया। सबसे पहले ये कहाँ आया? चित्र में। तो चित्र से भी चित्रपट में आया, पहले चित्रों में आया। आप अजंता एलोरा की गुफाएं देखिए, आप हजारों साल पहले बने हुए उन आदिवासियों के साथ बने हुए 10,000, हमारे यहाँ भीम बैठ का है पास में, जाकर देखिए लाल रंग से बना हुआ शैलचित्र है। जो हमारे, तो शैलचित्र जो बने, तो रंग वहाँ आए प्रकृति के, वो प्रकृति के रंगों से उभर कर आए थे। लेकिन हम, चूंकि हमारे में इतनी विधा नहीं थी कि जो हम देख रहे हैं उसको दिखा सके, जो हम देख रहे हैं उसे दिखा सके। फोटो भी आता था तो ब्लैक एंड व्हाइट, चाहे जैसी शर्ट पहनकर जाइए, फोटो तो सब काली आती थी। तो हमें जब ये विधा आई तब हमने फोटो भी कलरफुल खींचा और चित्रपट पर भी हमने रंगीन दृश्य देखे। तब भी जो हम स्वभाव से महसूस करते हैं आंखों से देख के, वो आनंद चित्रों में नहीं होता। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। जो आप उस दृश्य को, उस दृश्यम को आपकी आंखें देख रही है, उसको आप अपने मोबाइल के कैमरे से खींच तो लेते हैं, लेकिन वो रस उसमें नहीं होता, क्योंकि वो कृत्रिम है। तो होली आपको प्राकृतिक बनाने के लिए आती है, हाँ 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 हाँ, प्रकृति से जोड़ने के लिए आती है। बहुत आपके सुंदर पास सूत्र आपने दिया। आप प्रकृति से जुड़िए ना, और जीवन में जब भी जुड़ेंगे, जब भी योग होगा, उल्लास आएगा। और उल्लास, ध्यान रखिएगा, राग, हमारे यहाँ एक शब्द उपयोग किया जाता है, मनोरंजन, अर्थात मन में जो आपके दुख यानी रंज विद्यमान है उसको खत्म करना। तो जिसको देखकर आपका दुख भाग जाए वो मनोरंजन है। मन का रंजन, तो किसका रंजन? दुखारंजन, तो उसका मिलाकर होता है मनोरंजन। तो आप इसलिए जब भी कोई ऐसी व्यवस्था को देखते हैं, आनंद लेते हैं, तो आप कहते हैं अरे बड़ा मनोरंजन हुआ, यानी उस पल आपका मन विषाद से मुक्त हो जाता है। तो आप देखिए उल्लास को प्रकट कैसे करें। उल्लास कब होता है? जब उत्सव आता है। उल्लास उत्सव में ही होता है। और उत्सव जब परम पवित्र हो जाता है तो वो पर्व कहलाता है। अरे क्या बात है, वाह वाह, पवित्र हो जाता है, पवित्र, तब ये पर्व होता है ना। तो उल्लास आया प्रहलाद के जीवन में, नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस तेजता अबरा विर्भव वज्रनख वज्रदंश कर्माशयान रंधे रंधे तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम भयम आत्मानी भूष्ठाम ओम क्षौम। प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे भय का नाश करिए। प्रकट हो गए हैं आधे नर आधे मनुष्य, नरसिंह बनकर पत्ते पत्ते बूटे से। कहा तुमने प्रकृति को नहीं जानते पिताजी? बोले खंबे में प्रकृति इसमें भी है। तो प्रकृति अदृश्य से दृश्य हो गई, तो राग खत्म हो गया, रंग आ गया जीवन में, उल्लास उत्सव, शंखनाद दुदुम्भी बज गई। तो उल्लास को प्रकट करने का एकमात्र स्वरूप जो है रंग होता है। इसलिए आप देखिए एक कहावत बनी, रंग में भंग डाल दिया। भंग का अर्थ होता है मतवाला हो जाना, फिर वो पर्व नहीं रह जाता। रंग में भंग नहीं आता। जी जी जी। भंग तो आपके अतिरेक उत्साह का प्रतीक हो सकता है, लेकिन रंग मर्यादाओं का होता है। रंग प्रकृति से आपको जोड़ता है, रंग परमात्मा से जोड़ता है, क्योंकि पर्व है, पर्व पवित्र बनाता है आपके चित्त को। तो आप देखिए अब दो तथ्य होते हैं। पूरा उल्लास कब आपके जीवन में प्रकट होता है? तथ्य क्या है? बाहर भीतर, बाहर दुनिया, बाहर संसार और भीतर संसार को बनाने वाला जी। आप समझ रहे हैं ना? बाहर सृष्टि है, प्रकृतिमय रंगमय दिखाई पड़ रही है, लेकिन वो रंगमय की अनुभूति आपको जब होने लगे वो तब संभव है जब भीतर भी रंग लगा। तो देखिए बाहर रंग चढ़ता है, बाहर रंग डाला जाता है, बाहर भीगता है मनुष्य, बाहर लगाया जाता है रंग। धनी के लगाया जाता है। मुखौटा भी आप बना सकते हैं रंगों का। आपने बाहर तो खूब रंग लिया, आपका रूप तो बड़ा हो गया, खूब होली खेल ली,
नहीं, अभी आपको उल्लास, उत्सव और पर्व का आनंद नहीं मिला क्या है। बात है। अभी रंग आपके जीवन में नहीं आया है, क्योंकि बाहर का परिवेश हुआ है ना अभी। तो हमारे यहाँ दो विधा, मेरे परम पूज्य पिताश्री और गुरुदेव, वो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे, क्यों उत्सव मनाया, आनंद आया, कि बस खाली ये गुलाल एक टीका लगा दिया, एक व्यवहारिकता कर दी, यूं लगा दिया, और घुटना प्रणाम कर रहे हैं लोग। अरे बड़े बुजुर्ग माता पिता मिल जाए तो गुलाल लगा के चरण वंदन करिए, उनके बैठिए, उनके चरणों को प्रणाम करिए। भाई मिल जाए तो गले मिलिए, मर्यादा अनुशासन के साथ प्रकृति का स्वागत करिए, क्योंकि वो तो कण-कण में, जब वो उस खम्भ से प्रकट हो सकता है तो वो आपको ये प्रतीक बता रहा है कि मेरा ये रंग हर जगह है। ध्यान रखिएगा, वो विलग है आपसे, विलग अलग और विलग दो तत्व हैं। आप बोलकर देखिए, पिताजी उसको बोलकर सुनाते थे, अलग, आप अलग बोलिए, आपके होंठ नहीं लगेंगे, लेकिन विलग बोलेंगे तो होंठ लग जाएंगे। विलग ही प्रेम है। ठीक बात है। मिल जाना, समाहित हो जाना प्रकृति के साथ। तो अभी मिले नहीं है ना, बाहर तो आपने लगा लिया रंग, डाल दिया रंग, भीग गए आप बाहर में, लेकिन वो उथले उथले भीगे ना रेगिस्तान में, अभी भीतर नहीं हुआ है कुछ। तो पिताजी कहते थे, सुनो, भीतर भरा जाता है, बाहर लगाया जाता है, भीतर भरा जाता है। अब आप देखिए, दो तत्व हैं, लगा लिया आपने रंग, लेकिन भरे नहीं है। तो भरिए कैसे? भीतर भी रंग भरा जाता है वर्ष में एक बार। यही वो समय है, नरसिंह को प्रकट कर, प्रहलाद बन। तो प्रहलाद बनने के लिए तेरे चित्त के भीतर में आह्लादित, आप ध्यान रखिए, पश्यते ते आह्लादम ते प्रहलादम, देखने मात्र से जिसके हृदय में उल्लास और आनंद प्रकट हो जाए वो प्रहलाद है। परम आनंद की विभूति प्रदान करने वाला प्रहलाद है। तो आप देखिए, अब प्रहलाद कैसे प्रकट होगा? भरो ना, पहले भरो, तब तो आपने बाहर तो जो कुछ करना था कर लिया, भीतर भरने। तो पिताजी ने कहा, भीतर अंतर को भर, अंतर। तो मैंने कहा अंतर्मन, तो बोले हाँ अंतर्मन। अंतर्मन के 4 भाग हैं, भीतर का औरा 4 भागों में बटा हुआ है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार कहते हैं जब हम इस शरीर को ही स्वयं मान लेते हैं, वो हमारा भ्रम अहंकार कहलाता है, जिसमें हमें कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो। अहम ब्रह्मास्मि को ये समझ लेते हैं कि ये शरीर ही ब्रह्म है, आत्मा को विस्मृत कर देते हैं। वही जिसके भ्रम में रावण अविनाशी मानता था कि न दिन में, न रात में, न सुबह, न शाम, न अस्त्र से, न शस्त्र से, किसी से नहीं मरूंगा, वही अहंकार मरता है। तो वो अहंकार हमारा एक तत्व है अंदर में, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो चतुरंग लेकर आ भरने के लिए, 4 रंग लेके आ। मन तेरे सारे शोक का, सारे रंज का, सारे राग का मूल कारण है मन। वाह वाह। तो आज उसको अच्छे से भर दे, अच्छे से भर दे अच्छे से। तो कौन से रंग से भर? पिताश्री कहते थे, मन को भरने का सुंदर रंग क्या है? मन में क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये सारे खटराग मन में है, ये सारे राग, सारे विकार हैं। तो पिताजी कहते थे, सुन, कान्हा जी का रंग लेना जो वो पहनते हैं, राम जी का रंग लेना, वो सन्यास का रंग लेना, उस वैराग्य के रंग से मन को रंग दे, विरक्ति के रंग से रंग दे, पीले रंग से मन को रंग दे। वो कहते थे, पीतांबरी धारण करा मन को। जैसे ही मन तेरा पीले रंग से रंग जाएगा, तेरे अंतर चित्त से सारे संक्रमण खत्म हो जाएंगे। आज के दिन तो भर पीत रंग लेके आ उसमें। तो वो पीत रंग कौन सा होगा? वो वैराग्य का रंग है। तभी तो आपने देखा ना, रामलला पीला पहने हुए, कृष्ण जी पीला, जो सन्यास का, आश्रम का प्रतीक ही पीत रंग है। वो विरक्ति का रंग है, विरक्ति का रंग है। और बुद्धि को रंग, क्योंकि बुद्धि में नाना प्रकार की चतुराइयां भरी है, षड्यंत्र बड़े हैं, खड़े यंत्र बड़े हैं, स्वार्थ बड़ा हुआ है इसमें। जो तुझे संसार ने सिखाया है या जो तूने संसार से सीखा है, सब गुण गोबर उसी में भरा है, और अपने आप को चतुर मानकर घूम रहा है। अजर अमर अनादि हूं। कृतांग सूत्र में महावीर स्वामी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये मनुष्य जो उस पके हुए पत्ते की तरह है, पेड़ में ऐसा लटका हुआ पत्ता, एक हवा का झोंका आएगा और वो पत्ता पतझड़ में गिर जाएगा,
लेकिन ये तन के ऐसा रहता है जैसे अनादि अखंड हो चुका होगा। आप ये समझिए। तो अब सवाल ये है कि इस बुद्धि की चतुराई का नाश करने के लिए कौन सा रंग भर? अरे इस बुद्धि को आज ज्ञान दे दे तो ज्ञान का रंग है केसरिया। आज इसको केसर के रंग में रंग दे। जी जी जी। केसर जो होता है वो इस बात का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक है केसर। हमारे यहाँ ये बात का ज्ञान, ज्ञान यानी स्वाभिमान का प्रतीक है, ज्ञान यानी सम्मान का प्रतीक है, ज्ञान यानी उस परम पिता परमेश्वर के अस्तित्व को मानने का प्रतीक है। इसलिए और ज्ञान यानी देखिए, इसीलिए केसरिया बाना पहन लिया। कौन सा बाना? केसरिया। वीरता का प्रतीक है। वीरता। कायर मत बन बुद्धि से, बुद्धि में जमाने की आसक्ति रूपी कायरता ना ला। जब अपने अंतर चित्त में उस वैराग्य को जागृत कर, तेन त्यक्तेन भुंजीता, सोच संसार में क्या करना है, कहानी लिख अपनी भाई। बहुत सुंदर। अपनी कहानी लिखने के लिए बुद्धि को आज तू कौन से रंग में रंग ले? केसरिया रंग में। केसरिया रंग। जी। आप तेरा अहंकार तो अनंत है साहब, लेकिन वो अहंकार कुएं के मेंढक का है। वो अहंकार तेरा किसका है? वो अहंकार घड़े के आकाश का है। कब तक खिड़की के झरोके से झांकते रहेगा? आज घर से बाहर निकल जा। कब तक कुएं में रहेगा? आज सागर की ठिठोली में अंगड़ाई ले ले। तो जब तक तू झरोके से आकाश को देखता रहेगा, अहंकार में रहेगा, और जब तुम झरोके से बाहर आकर अनंत आकाश को देखेगा तो तुझे लगेगा ये आकाश हूं मैं। तो आकाश के रंग में रंग लेना, नीले रंग में रंग जा। नीले रंग में, नीला रंग न्याय का रंग होता है। नीलांबर क्षमा भाषण, नीलांबम क्षमा भाषम छाया मार्तन संभूतम, शनि का रंग है। शनि का रंग इसलिए कि न्याय का रंग है नीला भाई। आज आसमानी आकाश के रंग में अपने आप को रंग ले। ये न्याय कर दे कि मेरा ये शरीर जो है वो अजर अमर अनादि नहीं है। मेरा किस बात का अभिमान, मैं कैसा धर्मान, मैं कैसा गरीब, मैं कैसा विपन्न, मैं कैसा संपन्न, मैं क्या रूपवान क्या कुरूपवान, सब एक घाट में हो जाते हैं आज के रंग में। ध्यान रख लीजिएगा। जी जी। तो तू अपने अंतर मन के इस अहंकार को घटाकाश से हटा करके महाकाश से जोड़ दे। आज बूंद को समुद्र में मिला ले भाई। आज बूंद को समुद्र में मिला ले। समुद्र का रंग कैसा होता है? नीला। जो भी अनंत है वो नीला है। वो नीला है। हमारे अध्यात्म तो कितनी ठिठोली करके बताते हैं। उद्धव जी बताने जाते हैं कि ये परमात्मा है। वो कहते हैं परमात्मा की सीमा है भाई। हम उस परमात्मा को जानते हैं जो असीमित है। वो हमारे पास से कभी जाता नहीं। वो प्रकृति के रूप में हमारे पास विद्यमान है। प्रकृति की रासेश्वरी माँ राधे प्रकृति हैं। वो कहते हैं इनमें समाहित है वो। हम तो नित्य देखते हैं उनको। बोले तू कहाँ वहां मथुरा वृंदावन में दिखा रहा है? देख हम तेरे को दिखा रहे हैं। वो सुंदरतम रचना करते हैं। वो कहते हैं देख रहा है ये बांस लगे हुए हैं, श्याम रंग के हो गए, वो बांसुरी बजाए तो ये यमुना को देख के नीले रंग की हो गई। पहले नहीं थी, कन्हैया नहाए तो नीली हो गई। और चांदनी छिटकी रहती। बोले वो चंद्रमा को देख रहा है वहां इठलाते हुए, वो पूर्णमासी का चंद्रमा देख रहा है उद्धव? बोले हाँ। बोले मेरे परमात्मा ने कृपा करके उसको अपने नाम के साथ लगा लिया, कृष्ण चंद्र कर लिया। उतने में उसमें श्याम हो गया। देख बीच में दिख रहा है काला काला, वो श्याम ही परमात्मा का अंश है। ऐसे अहंकार को भरना, खत्म कर दे अहंकार को, सारी प्रक्रियाओं को, और फिर चित्त को, ये सारी चीजों की जड़ चित्त। तो पिताजी कहते थे चित्त को धवल कर ले, धवल रंग में बना ले। उसमें जितने भी प्रकार के चित्र बने हैं संसार के, सबको हटा दे रे, सारा रंग एक कर दे। सर्वधर्मानि परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज। फिर तेरा चित्र मनमना भव मद भक्तो माद्याजी मा नमस्कुरु करे। सब रंग मिल जाते हैं, सप्त रंग होते हैं, लेकिन सूर्य में समाहित हो जाते हैं जब, तो वो एक बन जाते हैं। वैसे ही चित्त रूपी सूर्य को धवल कर ले, धवल। तो जब तू अंदर भर लेगा, अंदर भर लेगा, बाहर लगा लेगा, तो इस लगाने और भरने में करिश्मा होगा। करिश्मा हो जाएगा। फिर बरसेगा उल्लास, फिर बरसेगा उत्साह, फिर बरसेगा आनंद। और जब वो आनंद बरसेगा तो रंग के रूप में तेरे पास होगा। मैंने पहले भी कहा है,
आप ध्यान रखिए, ये मेरे दिव्य गुरुवर के द्वारा चौपाई की ये व्याख्या मुझे आज भी याद है कि 14-15 वर्ष की मेरी उम्र रही होगी, शायद 13 वर्ष रहा, 8वीं का विद्यार्थी था, तब उन्होंने मुझे होली में के दिन इस चौपाई की मीमांसा की। उन्होंने कहा, होली में कैसा भीख। बाबा तुलसी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, सुमति भूमि थल, अरे अपनी सुंदर मति को जमीन बना। सुमति सुंदर मति कर रहे और उसको भूमि बना, भूमि थल। और हृदय अगाधु, विशाल हृदय कर, छोटा मत करना। कितना विशाल कर, इतना विशाल कर जिसमें संत समाज उदित, संत समाज की जो श्रद्धा है, जितने जितने सज्जन पुरुष है संसार के, वो सब के सब समुद्र बनकर समाहित हो जाए उसमें। इतना विशाल हृदय का, सुंदर संत समाज उदित घन साधु। अरे समुद्र का पानी कौन पिएगा, घन में ले जान दे साधु को, वहां पर सरल व्यक्तियों को अपनी भावनाओं से उसको वाष्प बनाकर मेघ बनाने दे वहां पर। और जब वो मेघ बन जाएंगे तो बरसे ही राम सुजस बरबारी। तो जो भी उल्लास बरसता है वो पवित्र होता है, पुण्यमय होता है। आप उसे पुकारते हैं, ईश्वर का नाम देते हैं। बरसई राम, फिर राम बरस रहे हैं भाई, फिर शुचिता बरस रही है, फिर पवित्रता बरस रही है। बरसई राम सुजस भरी बारी, और मधुर मनोहर मंगलकारी। फिर भीग जाइए आप, फिर आनंद होगा, और फिर आप कहिए कि होली की शुभकामना। डॉक्टर साहब, अद्भुत है आज का प्रसंग, अद्भुत है। मतलब आंखें भी भीगी, क्योंकि शायद 7वें दशक में भारत में, या उसके बाद हिस्ट्री में बहुत पक्का नहीं हूँ मैं, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन जब सूफीज़म का उदय हुआ तो एक गीत बड़ा प्रसिद्ध रहा, रंगरेज़ा, और वो उसी अदृश्य से, उसी अमूर्त से कनेक्ट का बात करता कि रंग दिया तूने तो दिख नहीं रहा है शरीर में, लेकिन पूरा रंगा हूं मैं, रंगरेजा। आप सोचिए कि ये रंग कितनी मन बुद्धि अहंकार चित्त की बात डॉक्टर साहब ने की। आप इनको किन रंगों से रंगना चाहते हैं? पीतांबरी ले लीजिए भाई मन के लिए, क्या शेष रहता है उसके बाद? वैराग्य। आपने पीतांबरी ओढ़ ली, मन बुद्धि अहंकार, बुद्धि के लिए केसरिया है, नीला है, लेते जाइए रंग, आगे बढ़ते चले जाइए, अनंतता को प्राप्त कीजिए। सच बात है, जिन रंगों का हम उपयोग संसार में करते हैं, अहंकार का, क्रोध का, आसक्ति का, ये रंग कितनी जल्दी छूटते हैं, भद्दे और कुरूप लगने लगते हैं। दिल टूटता है इसी में, अपनी ही परिवार के लोगों से कई बार आप कोसने लगते हैं उनको। ये क्या है? ये रंग कच्चे थे। और ये तो बाबा और उसकी जो व्याख्या डॉक्टर साहब ने की, अद्भुत है कि किसको भरिए, संतों के लिए खोल दीजिए इस हृदय को भाई, और इनको समुद्र में मत जाने दिए, तो मेघ में जाएं और राम बरसे। अरे बाप रे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसको जरा समझिए तो साहब, इस गूढ़ता गूढ़ नहीं है। हम आए हैं संसार में मनुष्य बनकर 84 के फेरे में, इतना पवित्र योनि हमको मिली है, लेकिन उसका उपयोग क्या है? माफ कीजिएगा, मैं किसी की जीवन शैली पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन त्यौहार हमारे लिए क्या होते हैं? त्यौहार हमारे लिए कई बार एक अजीब सी बर्बादी का कारण बन जाते हैं। कहीं वो नशे का प्रयोजन बन जाते हैं, कहीं अश्लीलता का प्रयोजन बन जाते हैं। मत करिए ना ये सब। ये कितने दिन चलेगा? ईश्वर न करे आज कोई ऐसी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन कितने दिन आप आनंदित रहते हैं और कितने वर्ष तक रह पाएंगे आनंदित? 60 वर्ष के बाद भी ऐसी पार्टी चलेगी? 75 में भी चलेगी ऐसी पार्टी? लिवर को कोई समस्या हुई तब भी चलेगी ऐसी पार्टी? नहीं। रंग क्या? रंग उस आकाश का जहां कुछ बुरा न लगे। चारों तरफ एक ही, कहीं श्याम श्याम वर्ण कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, कहीं प्रभु श्री राम अयोध्या से आते हुए दिख रहे हैं, कहीं माता का स्वरूप है, अद्भुत है, दिव्यता है, हर तरफ रंग ही रंग है, और मन एकदम शांत खड़ा है। ऐसा लगा है कि ये अंतिम क्षण है, महाप्रयाण के लिए तैयार हैं, और ईश्वर स्वयं आए हैं लेने के लिए कि चलिए आइए, अब आनंद से मेरी गोद में रहिए, मैं भी आपका माता पिता हूँ,
आनंद आ गया डॉक्टर साहब, आनंद आ गया, आनंद आ गया। इतनी सुंदर व्याख्या मैंने कम सुनी जीवन में, जहाँ कहीं भी जो कुछ पढ़ा लिखा, बड़ा आनंद आया। आज तो ऐसा लगा कि रंग ही बरस रहे थे, रंग ही बरस रहे थे। बहुत शुभकामनाएं आपको एक बार फिर, प्रणाम, नमस्कार। अगले एपिसोड में एक और विषय के साथ उपस्थित हो।